दोस्तों नमस्कार, मैं बब्बू रमोला देवभूमि उत्तराखंड से आपको लेकर चलते हैं ताज़ा तस्वीर के लिए। तो आपको हम अब बता देते हैं कि कई दिनों से दिनेश धने के कार्यकर्ताओं पे आरोप प्रति आरोप लग रहे थे कि दिनेश धने के साथ वो खड़े नहीं हैं। तभी दिनेश धने ने एक फोन करके उनकी एक मीटिंग बुलाई अपने कार्यकर्ताओं की, और सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी उपस्थिति का परिचय यहाँ पे दिया और आरोप लगाने वालों के मुंह पे एक ताला जड़ दिया। और फिर दिनेश धने जी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहा, आइए सुनते हैं। जय हिंद, हर हर महादेव। सजवाण जी, पूर्ण चंद्र मोला जी, रघुभाई जरदारी, शशिभूषण भट्ट जी, इंदर सिंह नेगी जी, DS नेगी जी, सिंगरूपुर सिंह जी, रमोला जी, दिनेश उनियाल जी और सभी परमात्म शक्ति रूप अंता भट्ट जी, मीना जोशी जी, अंता थबलियाल जी, ममता लेखवाड़ जी, ममता रावत जी, अंता भंडारी जी, कुंती कुछ साथी बहुत चर्चा हुई। हमारा कुछ साथी मार्ग भटक गई। कुछ हम कई उद्देश्य लीक ये पार्टी में आया था और मैं अपनी मर्जी में आया था पार्टी में कि आप सबकी सलाह से आई था। आप सब सलाह दी थे कि आप पार्टी ज्वाइन करें, नहीं तो मैं अपनी पार्टी तो चलूंगा। और जो कमी रन थे थोड़ा बहुत वो ये नहीं, कुछ मेरा साथी जो दिग्भ्रमित होना था और आज कुछ होगी क्या गलत होगी। कभी कभी एक मिनट की होती, मिनट की 4 खुटाई चल दी और बोली मेरे आसमान थाम्यू। तो कभी कभी ये नहीं गलत हुई कहते हो जानी कि पूरा आसमान मेरे थाम्यू। तो हमारा कुछ साथ कहना चाहिए शायद गलत होनी यही थी कि हम पूर्व परिवर्तन करना, लेकिन वो कखी बड़ी गाइड से होना। कुछ लोग चंबा में जो इन प्रभाव रखता जो पिछले बटी जो कुछ मैं षड्यंत्र भी बोल दूं था उनको काम से तोड़ना, उन संगठन तोड़ना काम करी। और आज मैं बहुत स्पष्ट बोल दूं, मैं जय की गल छा तुच्छा हमारी मेरी कोई करनी और कथनी बनता नहीं। बहुत सी लोग गुमराह करना कि हम धने जी खातर कैसे बनाना, एक भूमिका से बनाना। हम धने जी की खातर 2027 की भूमिका से बनाना और धने जी मना करना कि वक्त पटी नहीं होना, वी जगह पटी जैक नहीं होना काम एक पटी होना जब धने जी खड़ा। लेकिन उनको क्या उद्देश्य है, उनकी क्या मर्जी है ये तो वही जान रहा। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि 2025 में चंबा और नैटी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय दिलाओ। और वो हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी और यो जिम्मेदारी में यहाँ का आप सब पर देणू। आप सब लोग दिनेश धने बना, यह वोट मैं भी चाहिए, यह वोट मेरा नौकर चाहिए। यह वोट अगर निदेंदु कोई सोभ नहीं धनोल थे, निदेंदु कोई भारतीय जनता पार्टी थे तो वोट दिनेश धने से चाहिए। वोट भारतीय जनता पार्टी चाहिए, वो राजेश नोटियाल से चाहिए, वो हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहिए, वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टजीत चाहिए। प्रयोग मैं पर भी हुए, मैंने भी करी, निर्दलीय में भी चुनाव लड़ी, विधायक भी लड़ी, नगर पालिका भी लड़ी, डिग्री कॉलेज भी लड़ी। मेरू जीवन छात्र जीवन बड़ी निर्दलीय रहे। मैं सुख दुख जान दू, मैं वो नेता हूं चार नहीं, मैं टेरियम जब तो नेता बोलता अपना कार्यकर्ताओं पे, जब वो टेरी आंदा था तो नेता बोलता क्या लाई तू। और जब वो भारत माता की वंदे वंदे। समस्त मंच अधिकारी, सभी भाइयों बहनों, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सभी का मेरे प्रणाम। और मंत्री जी को तो बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद करती हूँ। और सकलानी जी को भी, वो कवि हैं, वो बेचारे शुरू से लगे हुए मेरे साथ। और भाई जिलाध्यक्ष को तो मैं तय दिल से प्रणाम करती हूँ सभी को, क्योंकि वो टिकट देने के भी सब मंत्री जी भी सब लगे रहे कि नहीं इस बार धनोला जी को मिलना चाहिए। वहाँ कार्यालय में भी गई मैं, पार्टी कार्यालय में, कि नहीं धनोला जी आप यहाँ मत दिखाई दो। जिलाध्यक्ष जी का फोन भी आया मेरे कि नहीं मैडम आप यहाँ नहीं दिखाई देने, चाहे आप ऊपर जाओ अपने वार्ड में काम करो। मैं उनको सभी भाई बहनों को मैं अपनी हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। और में हम पढ़ते थे तो धनोला जी की इस पवित्र आत्मा को स्मरण करते हुए मैं उनको अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनका नमन करता हूँ कि उस जमाने इंदर सिंह जी
स्वर्गीय धनोला जी और 2-4 लोग ही थे जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे उस जमाने में। मैं इनसे बोलता था, अरे हमने कहा उस गाड़ी में बैठो ऋषिकेश से जिसने चंबा जल्दी पहुंचना है। तुम तो ऐसी गाड़ी में बैठ गए, कब पहुंचे कब ना पहुंचे। तो जब भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था और विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसी बड़ी पार्टी में रहते हुए आपने जो इस प्रदेश का, इस नगर का, इस देश का जो मान सम्मान बढ़ाया, मैं हृदय से आपका सारे लोगों की ओर से अभिनंदन और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन आदरणीय निर्मला बिष्ट जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे तमाम विद्वान बहनों, मित्र। व्यापार सभा के अध्यक्ष भाई बलवीर सिंह कुंडीर जी, पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंद्र सिंह नेगी जी और मातृशक्ति की यहाँ पर निर्मला बिष्ट जी और जो तमाम उपस्थित मेरे साथी हैं, उनका आभार व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा कल एक फ़ोन आया था कि भाई कल आपको 12 बजे वहाँ आना है। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं विलम्ब हुआ, नई टिहरी में एक कार्यक्रम था कलियों को लेकर के, वहाँ मैं गया था। उसके बाद घर पर भी थोड़ा सा पूजा अर्चना का काम था तो इसलिए मैं लेट हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, आज इस समय जो ये बैठक हम लोग कर रहे हैं, ये बैठक का जो लबोलबाब है, ये आप ये समझ लीजिए कि इतने लंबे समय से चंबा का विकास जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पा रहा था। और इसके लिए भाजपा ने बहुत पुराने कार्यकर्ता के सब तमाम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अगुवाई है, क्योंकि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पीछे लोग कितने हैं कितने नहीं हैं, इतने हजारों की संख्या में उनके पीछे लोग हैं। और क्योंकि ये चुनाव सरगर्मी है, इसमें तमाम ये पार्टी बनती तो पार्टी के हिसाब से उस समय चल रहे थे। और जब उन्होंने पूरे जीवन का संघर्ष देखा, जो लोग आज थर्ड पार्टी की बात करते हैं या निर्दलीय की बात करते हैं, तो वो उन्होंने भी बहुत सारे पापड़ बेले हैं। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई दोनों दलों के बीच में ही जाकर के कुछ, उनके मध्य बैठे हुए हमारे बड़े भाई कवि भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं सुमारी लाल जी और बड़ी बहन निर्मला बिष्ट जी और हमारे जो व्यापार मंडल के संरक्षक भी हैं और वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रेस क्लब के बड़े भाई भट्ट जी और रमोला जी, इंद्र सिंह नेगी जी, DS नेगी जी, तमाम आप लोग, अनिता भंडारी जी, ममता रावत जी, हमारे मीडिया के प्रभारी हैं बब्बू रमोला जी, हमारे व्यापार मंडल के सचिव हैं धीरज रावत जी और हमारे रमोला जी, सुशील भाई रमोला जी, तमाम लोग आप लोग और हमारे प्रधान जी, तमाम लोग जितने लोग आप मंच पर आसीन हैं और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं दर्शक दीर्घा में, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं भी कुछ दिनों से इधर उधर ही भटक रहा था और कुछ मैं पारिवारिक कारणों से मैं बिजी था और कल माननीय मंत्री जी का फ़ोन आता है कि बैठक रखी है वहाँ पे आना आप, और भारतीय जनता पार्टी की बैठक है और उसमें जो है नगर पालिका अध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में एक बैठक रखी, वहाँ पे आना और अपने जो भी बातें हैं वहाँ पे कहना। मैं कुछ उपेक्षित था और हमारे लोग कुछ भी बहुत सारे लोग उपेक्षित थे कि हम लोगों को जैसे इस दृष्टि से देखते थे कि ये नए नए लोग हैं, अग्निवीर कह के हमको पुकार रहे थे। और मान सम्मान वाली बात है कि मतलब इनका कोई हमको फ़ोन करते हैं कि यहाँ बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे आना है, मतलब छुआछूत वाली स्थिति चल रही थी। और मैं भी उस स्थिति में था कि क्या करें हम लोग, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे कुछ साथी थोड़ा भटक गए हैं, चलो उनकी मर्जी है। मैं माननीय मंत्री जी के साथ बैठा और मंत्री जी ने समझाया कि इस तरीके से नहीं, जब मैं इस पार्टी में हूँ तो आप सब लोग इस पार्टी में हैं। और माननीय मंत्री जी ने मुझे आज विश्वास दिलाया कि नगर पालिका की अध्यक्ष शोभनी धनोला जी है, ये बिल्कुल मान के चलो, और नगर पालिका का अध्यक्ष मुझे मान के चलो। आज सब लोगों ने इस तरीके से काम करना है, ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग हमारे पास ये भी कह रहे थे कि साहब वो तो देहरादून चले जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ अकेले रह जाएंगे, कौन होगा क्या होगा। मंत्री जी ने कहा मैं जब तक यहाँ हूँ ये समझना कि मैं ही हूँ। और हम लोग मंत्री जी के कहने के अनुसार आज से क्या कुछ दिनों से था, लेकिन मैं दिल की बात कर रहा हूँ कि आज से हम लोग शोभनी धनोला जी के लिए खुल के प्रचार करेंगे और क्या इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन हमारे मान सम्मान में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, भट्ट जी ने आश्वासन दिया, सुमार लाल जी ने आश्वासन दिया कि आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो हम लोग सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं और आपके जितने भी वार्ड मेंबर भारतीय जनता पार्टी के
और आप भी निश्चित तौर पर पहली बार होगा, इतिहास रचने जा रहा है चंबा के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष बनेगा। और मैंने दूर दूर भी सुना, हमारे वार्ड में भी बैठक हुई तो मैंने सुना कि इस बार जो है चंबा में बहुत अच्छी, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अगर किसी को ढंग का टिकट दिया है तो वो है बड़ी बहन शोभनी धनौला जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस पार्टी का भी जिन्होंने ऐसी लेडीज़ को हमारे बीच में रखा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शोभनी माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने सबको एकत्रित किया। और वो उनका नारा एक ही है कि सब लोग एकत्रित रहेंगे, वो नहीं कहते कि इकट्ठे रहोगे तो क्या है वो जैसे है, बस तो वही नारा है। तो सभी लोग काम कर रहे हैं। हम अभी हमारे बीच में जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राज्य जा रहा था कि अग्निवीर है, कई लोग कुछ बोल रहे थे ना, हमें कुछ खबरें हो रही थी कि आज कहाँ बैठक है, क्या बैठक है, सबको साथ लेके चलेंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित मैं आज आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, उनके कार्यकर्ता कोई नहीं गया किधर छूट के, जो एक दो गए भी हैं वो भी शायद भूल में गए हैं, कुछ ना कुछ होगा। अभी लंबा समय है, वार्ता होगी। आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ और हम लोग सब लोग एक मन से, तन से, धन से जो है शोभनी धनौला जी के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी हो मिटा दो जुल्म।